जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बहुत ही मारूफ सहाफ़ी और बहुत ही रिनोन यूट्यूबर जनाब आबिद अंजीर साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद अंजीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम। आबिद अजीब साहब, आपका माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त तबसरा तजिया होता है। हम अक्सर आपके यूट्यूब चैनल पे देखते रहते हैं और आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की को भी बड़ा जबरदस्त तरीके से कवर किया है। आप मुझे ये बताइएगा, जब ये हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान जो मामला चल रहा है, जो लद्दाख वाला मामला चल रहा है, इससे ये जो चाइना हिंदुस्तान के अंदर घुसा हुआ है, इसको हिंदुस्तान को कितना नुकसान होने वाला है? और जो ये कहा यह जाता है कि 7 रियासतें अलग हो जाएंगी, 8 रियासतें अलग हो जाएंगी, इस तमाम तबसरे में, इस तमाम तजिए में कितनी सदाकत है इस तमाम सूरत हाल? बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कमल, ये जो चाइना के साथ इस वक्त हिंदुस्तान का एपिसोड हुआ है, ये हिंदुस्तान को शायद तारीख में पिछले 70 साल में इससे बड़ी सुख की शायद तारीख में नहीं हुई थी। आप ये देखिए कि एक तरफ चाइना जो इस वक्त एक इमर्जिंग सुपर पावर है, और दूसरी तरफ वो इंडिया जो ये क्लेम करता है कि वो इस खित्ते में एक पार बनना चाह रहा है या उसके कुछ ख्वाब है। वो इंडिया को जो है वो एक जबरदस्त मीशत खड़ा बनाना चाह रहे थे। पिछले 10 सालों में जिस तरह से मोदी ने हिंदुस्तान की मीशत को बर्बाद किया, और उसका जो यूं समझ लें कि एक एंड जो हुआ वो सकूते लद्दाख पे हुआ कि हिंदुस्तान को अपनी जमीन सरेंडर करना पड़ी, हिंदुस्तान को अपने 20 फौजियों की जो है वहां कुर्बानी देनी पड़ी, हिंदुस्तान को वहां बड़ी आलमी सुबकी हुई, और उसके बाद आज ये मिन्नतें कर रहे हैं कि आप खुदा का वास्ते आप हमारे साथ कोई पीस एग्रीमेंट कर लें। आप ये देखिए कि आपको ताज्जुब होगा, पिछले गुज़श्ता रोज की बात है, 15 घंटे एक कंटिन्यूस मुलाकात हुई जो बेनतीजा खत्म हुई। आज से 1 महीना पहले हिंदुस्तान ये क्लेम करता था कि हमारी सरजमीन तो हमारे पास है, हमारी सरजमीन पे तो किसी चाइना ने कदम नहीं रखा, हमारी सरजमीन को तो कोई मेरी आंख से नहीं देख सकता। आज आप देखिए वही इंडिया जो 1 महीना पहले ये क्लेम करता था, वो उसका स्टांस तब्दील हुआ और वो कहता पाया गया कि भाई अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। उसके बाद जब उन्होंने शादियाने बजाए और झूठ मूठ से पूरी आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, अपने लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की कि भाई चाइना जो है वो उसने डील कर ली और वो वापस जाने के लिए राजी हो गए, और उसके बाद चाइना की तरफ से तो इसकी कोई वेरिफिकेशन ना हो सकी। और आज कल की खबर क्या है? कल की खबर यह है कि एक तरफ उनका जो वजीर दिफा है वो ये कहता है कि हम अपनी एक एक इंच जमीन का दिफा करना जानते हैं, एक अखबार में, और उसी अखबार के ऊपर लीड लगी हुई है, और दूसरा नीचे ये लगा हुआ है कि भाई चाइना जो है वो अभी फुली मूव बैक उसने नहीं किया। तो ये हिंदुस्तान के अब उन तमाम लोगों को जो मुसलमानों पे तशद्दुद करते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के जो है वो हिंदू हैं, जो आरएसएस के वर्कर हैं, पेड एजेंट हैं, उनको भी ये बात समझ आने लगी है कि मोदी ने हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ कर दिया, मोदी ने हमें रुसवा कर दिया पूरी दुनिया में, और अब वो मोदी पे लान तन करना शुरू हो गए। पहले आपको ये आवाजें सिर्फ कांग्रेस के लोगों से मिलती थी, पहले आपको मोदी पे तनकीद सिर्फ जो इंटी मोदी जो लॉबी है उससे मिलती थी, लेकिन आज आपको हिंदुस्तान के अंदर का वो उनका बुखलाया हुआ मीडिया भी उस पर बात करता हुआ नजर आता है। आपको हर आरएसएस का कारिंदा तो नहीं, 10% लोग आरएसएस के भी अब ये कहते पाए जा रहे हैं कि मोदी ने हमें जो है वो पूरी दुनिया में रिस्वा कर दिया। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात आप ये देखिए, हिंदुस्तान तारीख में पहली मर्तबा इतना बुरी तरह जो है वो इनसर्कल हुआ। एक ये सिर्फ सकूते लद्दाख नहीं हुआ, ये सकूते एक तरह से यूं समझ लें कि भूटान हुआ। ये एक तरह से ये समझ लें कि आप जो हिंदुस्तान को नेपाल के साथ जो है वो सुबकी उठाना पड़ी। आप ये देखें जो श्रीलंका ने उनके साथ किया, आप ये देखिए कि जो ईरान ने उनके साथ किया, इनकी सारी बदमाशी जो थी वो ईरान के जो है वो उसके पीछे थी। इनकी सारी बदमाशी इस जो रीजन की इनके साथ जो नाइबरिंग स्टेट्स थे उनके साथ थी, लेकिन वो सारी की सारी सारा गरूर, सारी नखवत और सारी जो तकब्बुर था वो खाक में मिल गया, और आखिर पे ईरान बचता था और अफगानिस्तान बचते थे। ईरान ने भी इनको निकाल के बाहर किया। ईरान ने कहा कि तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ ये डील की जा सके, और उसको ओवरटेक कर लिया, उसको रिप्लेस किया प्रॉपर चाइना ने। और जो जिस अफगानिस्तान में हिंदुस्तान ने अपने अरबों डॉलर झोंके थे, जिस अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के बुगज में स्कॉलरशिप्स ऑफर की थी, जिस अफगानिस्तान के लोगों को जो है वो प्रैक्टिकली पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने के लिए वहां की गवर्नमेंट को, वहां की सिविल पॉपुलेशन में लिटरेचर बांटा जाता था पाकिस्तान के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ,
आज वो हिंदुस्तान भी, जब इंडिया चाइना ने ड्रॉप किया इंडिया को, तो प्रैक्टिकली वो जो एक ट्रैक था जिसमें कनेक्टिविटी जो है वो अफगानिस्तान से होते हुए जानी थी, उससे भी उसको ड्रॉप कर दिया। अफगानिस्तान तो लैंडलॉक था, अब दूसरा जो मुल्क होगा जिसके बारे में कहा जाएगा कि ये भी लैंडलॉक हो गया, वो मोदी की वजह से हिंदुस्तान होगा। तो ये आप देखें कि ये दो तीन जो बड़ी बातें हैं, आप हिंदुस्तान की मीशत को उठा के देखें, आप हिंदुस्तान की इस वक्त इज्तिमाई जो कोरोना की सिचुएशन है उसको उठा के देखें, आप हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की जो मिनॉरिटीज हैं, जो अकलियतें हैं, उनके लिए एक बदतरीन मुल्क बनता जा रहा है, बल्कि डिक्लेयर्ड हो गया। आप हिंदुस्तान के मीडिया को उठा के देखें, आप फिर जो कश्मीरियों के साथ वहां हो रहा है, आज के रोज में 3 लोगों को वहां शहीद किया गया, गुज़श्ता रोज वहां 4 जवानों को शहीद किया। तो आप ये बताएं कि आखिर कब तक दुनिया इस पे खामोश रहेगी, कब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी। तो इसलिए हिंदुस्तान को बहुत चुभकी हुई आलमी पैमाने पे, बड़ी शर्मिंदगी का सबब हिंदुस्तान के लिए। और मोदी ने अपने आप को ही कुड नॉट पोर्ट्रे हिमसेल्फ ए गुड बॉय। जैसे कि आपने देखा कि गुज़िश्ता महीने में भी और अभी एक 15 दिन पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के ऊपर जुल्म-ओ-सितम करता है, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जुल्म-ओ-सितम उनके ऊपर ढा रही हैं और उन्होंने 7 सवालात भी सामने रखे। अच्छा, जो हिंदुस्तान में जब ये एक बिल पास हुआ था जो मुतनाज़ा शहरी कानून के मुतनाज़ा शहरी बिल था, उसके हवाले से भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी अक़वाम मुत्तहिदा ने। तो इस तनाज़ुर में क्या आप ये कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का दीदार भारत की जानिब बड़ी तेज़ी से हरकत कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की नज़रें भारत के ऊपर लगी हुई हैं? कमल देखिए, जहां तक कश्मीरियों का ताल्लुक है तो आपको याद होगा कि ये जो एपिसोड हुआ था प्रैक्टिकली जिसको अनाउंस किया जाता है टीवी पे कि ये 5 अगस्त से हुआ था, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया और आर्टिकल उठा दिया और कश्मीर की मुसल्लमा हैसियत को खत्म किया। ये बेसिकली जो इसकी कार्रवाई थी ये 25 जुलाई से ही शुरू हो गई थी। और आप ये देखिए कि आज उस बात को, उस लॉकडाउन को, उस कर्फ्यू को 1 साल होने को है, और जब पूरे कश्मीरी कम्युनिटी एक दफा फिर भरपूर अंदाज में उसके खिलाफ बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और आज ही के दिन आपको मैं बताऊं कि वहां तकरीबन 300 से ज्यादा बसेस को वहां डिप्लॉय किया गया है। जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो मुख्तलिफ रियासतों के हिंदू हैं, जो उनको वहां नेशनलिटी दी जा रही है, उनको जहां वहां की मुस्तकिल सकूनत दी जा रही है, उनको जॉब्स दी जा रही हैं। फिर 5 अगस्त के लिए एक और बड़ा प्लान जो है जा रहा है, उसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को जो बाबरी मस्जिद है उस पे जो है वो मंदिर बनाया जाएगा, मंदिर का इफ्तिताह किया जाएगा। तो ये एक बड़े पैमाने पे जो है वो तबाही का हिंदुस्तान प्लान बना रहा है। जैसे कि आपने अपना बयान किया, पहले सवाल का जवाब दिया और उसमें बताया कि भूटान वगैरह और नेपाल हिंदुस्तान से ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ दिया है। तो इन तमाम तर मामले में क्या आप क्या तबसरा तज्ज़िया करेंगे? क्या जो कल हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा था और हमें आलमी तन्हाई का शिकार करना चाह रहा था, वाक़ई आलमी तन्हाई की जानिब जा रहा है? कमल, मैंने आपको यही कहा, जैसे आप ये देखिए कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने इन्वेस्टमेंट की थी अफगानिस्तान पे, जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इंटरनेशनल लॉबिंग में कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट मुल्क है या पाकिस्तान दहशतगर्दों की नर्सरियां हैं, तो उसका मुद्दा क्या था कि पाकिस्तान को इनसर्कल किया जाए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल जो फेस है उसमें एक दहशतगर्द मुल्क बनाकर पेश किया जाए। लेकिन आप देखते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तान इनसर्कल हो गया, पाकिस्तान इनसर्कल नहीं हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, पाकिस्तान की एक डिग्निटी है, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान रीजन में जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इवन रशिया जो है वो एक नए अलायंस की तरफ जा रहे हैं, टर्की इसमें है। और आप हिंदुस्तान के साथ देखें, जो मुल्क अपने हमसायों के साथ सेट नहीं है, पाकिस्तान, भूटान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, आप बताएं इनमें से कोई एक मुल्क भी जो है इस वक्त प्रैक्टिकली जिसके हिंदुस्तान के साथ ठीक ताल्लुकात हों? कोई एक भी नहीं है। तो साइलेंट पे कौन गया, इनसर्कल कौन हुआ? हिंदुस्तान हुआ। पाकिस्तान कहीं भी इनसर्कल नहीं हुआ। आज आप देखें हिंदुस्तान
जो अफगानिस्तान की जो ट्रांजिट ट्रेड है वो अफगानियों के लिए पाकिस्तान ने खोल दी। आज आप देखें कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान को अनबोर्ड करने के लिए, हिंदुस्तान की महरूमियों का उजाला करने के लिए, या माजी में जो गलत तजर्बात हुए उसको उसकी तलाफी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। आज वो हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान से भी महरूम हो गया। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है।